आजकल शादियों का माहौल है और जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी वाले घर में भूल कर भी लाल कपड़ा पहनकर मत जावें। ये लाल कपड़ा जो होता है आपको दुल्हन का स्वरूप देता है और जो असल में दुल्हन होती है अगर उसने लाल कपड़ा धारण नहीं करा है तो आपके ऊपर किसी ना किसी बुरी साया का वास हो सकता है, क्योंकि जितनी भी दुल्हन होती हैं शादियों के समय ये नकारात्मकताओं से घिरी होती हैं। कई तरीके की बुरी शक्तियां, कई तरीके के भूत प्रेत आत्माएं इनके आसपास होते हैं, क्योंकि इनको कई सारे मंत्रों से आपस में बांध दिया जाता है। इसलिए किसी भी दुल्हन पर इतनी जल्दी कोई नकारात्मकता हावी नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप लाल कपड़ा धारण करते हो तो भूत प्रेतों को यह लगता है कि शायद यही दुल्हन है और आपके ऊपर अपना प्रभाव बनाती है, क्योंकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई मंत्रोच्चारण नहीं करा गया है तो आपका ऑरा भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और यह समय होता है जब कोई ना कोई भूत प्रेत की योनि आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और भूल कर भी खुले हुए बाल करके मत जाएं। अगर आपको जाना भी पड़ जाए तो अपने बालों को थुका दीजिए या कोई कड़वा तेल से हल्का सा अपने बालों पर लगा दीजिए। ऐसा करने से आप टोटके का काट बना देते हो। और ध्यान रहे कि कोई भी शख्स इस समारोह के दौरान आपके बालों पर हाथ ना फेरे। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूं जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क से पास हो जाओगे। ये जो विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। जिस भी किताब को आपको पढ़ना है उस किताब पर 7 बार आपको घुमा देना है। ये जो घेरा आप बना रहे हो ये घेरा एक कवच का निर्माण करेंगे। इस कवच के बीच में जब आप किताब के पन्नों को पलटोगे, जितने भी पन्ने पलट रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। और जब आप पेपर दे रहे होगे उस समय जो भी चीजें प्रश्न पूछे गए होंगे अगर इस किताब में उसका उत्तर है तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएगा और आप उत्तर आसानी से लिखकर पास हो जाओगे। एक और चीज, कई लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है, एकाग्रचित नहीं हो पाते, तो आपको क्या करना है, कपूर ले लेना है, रख देना है, जला देना है। जब लौ निकले उस लौ को देखते जाना है, कब तक, जब तक कपूर पूरा जलकर राख ना हो जाए। जैसे ही कपूर जलकर राख हो जाए उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। देखिएगा आपका एकाग्र दिमाग कैसे काम करता है। वास्तव में ये जो टेक्निक है, ये जो टोटके हैं काम करते हैं। शायद कुछ लोगों को ये मेरी बात ढोंग लगे या किसी को लगे मैं मनगढ़ंत बात बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य है और ये काम करता है, कईयों के ऊपर काम करा है। आप एक बार करके देखिए, कोई भी आपको मना करे मानिए मत, मेरी बात मानिए, एक बार करके देखिए, आपको फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा। बस एक बार करके देखिए, अगर रिजल्ट ना मिले गाली देकर जाना। लड़की अगर अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है तब क्या उसको बेस्ट फ्रेंड रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। क्यों? वेरी क्लियर, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, एक लड़का हमेशा फिरात में होता है कि भाई इसका टूटे और मुझे चांस मिले। बेस्ट फ्रेंड मतलब हमारी फिजिकल लाइफ सही नहीं चल रही तुम उसको जाके बोल रही, हमारे बीच में झगड़े चल रहे तुम उसको जाके बोल रही, मेरे कोई प्लान्स ब्रेक करके तुम उसके साथ घूमने जा रही, मुझे छोड़ के वो शायद इंपॉर्टेंट हो रहा है हर जगह पे, तो मुझे क्यों रखा है? कुछ परसेंट ऑफ होती है। जो एक लड़का फ्यूचर है मेरा, एक मेरा पास्ट है जिससे मैं मूव ऑन कर रही हूँ, उससे भी बात कर रही हूँ। फ्यूचर वाले को रखा हुआ है क्योंकि ये अच्छा है, पैसा कमा रहा है, फेमस है, काम धंधा अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है इसकी, सब कुछ है, बट उससे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट, उसको भी रखा है। एक फ्रेंड मेरा इमोशनल रोना देखता है और एक फ्रेंड जिसके साथ मेरा 10 साल का पुराना बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं घूमने में फ्री हूँ। ऐसे भी रिलेशनशिप मैंने देखे लोगों को। ऐसा करती है कुछ लड़कियां। अब इन लड़कियों को हम लो वैल्यू वुमेन नहीं, बट हम इनको कंफ्यूज्ड बोल सकते हैं। जो अपने पास से मूव ऑन ही नहीं कर पाए तो तुमने नया रिश्ता बनाया ही क्यों? कभी कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए या आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई इंसान बोलता है कि तुम मेरे साथ मत रहो। कोई इंसान छोड़कर चला जाए, जान दो। किसी के जाने से ना दोस्त कभी घबराना नहीं कि कोई इंसान छोड़ गया आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, नहीं। एक इंसान जब जाता है पता है क्या देकर जाता है, आपको एक लेसन देकर जाता है कि कितने हरामी लोग हैं इस दुनिया में। समझ रहे हो बात को? ऐसे लोग कैसे होते हैं ये चीज़ आपको पता चल जाती है। लोगों के कुकर्म, लोगों के बैड बिहेवियर, लोगों के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंसान कैसा होता है, उसकी परख कैसे करी जाए, सब तो नॉलेज हो गया आपको। अरे यार ये पैसे से कोई नहीं खरीद के देगा आपको जो आप सीख गए। अब इसी ज्ञान को संभाल के रखो पोटली, जैसे पुराने ज़माने के बाबा नहीं संभाल के रखते थे अपना ज्ञान, खजाना, वो तुम्हारे पास खजाना आ गया है। उस खजाने का इस्तेमाल करना अपने नए रिलेशन में। रिलेशन की बात क्यों, नए दोस्तों में, नए समाज में मिलने वाले इंसानों से, नए पार्टनरशिप में, बिजनेस डील में, हर जगह पर यूज करना आप इस चीज़ को। बहुत पावरफुल और रिच इंसान बन गए आप।